शासनादेश जारी हो रहा है। डीएम साहब उसको तहसीलदार साहब को भेज रहे हैं, तहसीलदार साहब भेज रहे हैं लेखपाल साहब को, और जारी नहीं हो रहा है। तो शासनादेश का माने मतलब क्या है? हमारे जिले में, जनपद में हम लोग पढ़ते थे तब से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनता है। बाबा गोड़ रहेंगे, पिता गोड़ रहेंगे, माँ गोड़ रहेंगी, उसका लड़का गोड़ रहेगा, उसका नाती गोड़ नहीं रहेगा। ये डीएम साहब तय करेंगे। इसी लड़ाई को लेकर के हमारे गांव क्षेत्र जिले का सबसे गरीब जाति है गोड़ बिरादरी, जो अनुसूचित जनजाति में हम लोग जन्म होश से ही हम लोग जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति में आते हैं। इनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो ये भूख जाति मर जाएगी। इसलिए लिहाज से मैं इस मंच पर आया हूँ। आज केवल गोड़ बिरादरी की लड़ाई नहीं रहेगी, ये पूरे आम बलिया के छात्रों की लड़ाई रहेगी। अब रोड से लेकर के कोर्ट तक दोनों चुनाव लड़े, दोनों तरह की लड़ाई लड़ेंगे। और अरविंद जी जिसके नेतृत्व करता है, इनके नेतृत्व में जो लड़ाई जारी हुआ है, इस बार हल करके जाति प्रमाण पत्र लेकर ही लेंगे। डीएम साहब के कहने से नहीं, डीएम साहब ये नहीं जानते हैं कि गोड़ कौन बनता है। रिकॉर्ड बताता है कि गोड़ कौन जाते हैं, अनुसूचित जाति में कौन आता है। इसलिए डीएम साहब को भी आगाह कर रहा हूँ कि बलिया में रहना है तो बलिया का इतिहास पढ़िए। आज छात्रों का जब आवाज उठेगा आज के बाद से, तो आपको दबाने के बस का नहीं रहेगा। हम लोग जाति प्रमाण पत्र लेंगे। मैं अरविंद गोंडवाना, संरक्षक आल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाली गोंड खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई और सुगमता पूर्वक प्रमाण पत्र जारी भी होता रहा है। लेकिन इस समय वर्तमान में बार बार शासनादेश आ रहा है। शासन का 2 दिसंबर 2024 को माननीय विशेष सचिव का शासनादेश है कि शासन के संज्ञान में आया है कि शासनादेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। और इसके बावजूद भी जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आईएएस पीसीएस बनने के लिए रोज घंटों घंटों पढ़ाई करने वाले हमारे ये सम्मानित अधिकारी शासनादेश और भारत के राजपत्र का ढंग से अवलोकन तक नहीं करते हैं। लेखपाल की आख्या शासनादेश के अनुरूप है कि नहीं, भारत के राजपत्र के अनुरूप है कि नहीं, ये देखे बिना ही अग्रसारित हस्ताक्षर करके अपनी चिड़ई बैठा देने के काम करते हैं। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि सिस्टम शासनादेश से चलता है, शासनादेश का राज होगा, भारत के संविधान का राज होगा या इनकी मनमानी रहेगी? तो हम शासन के शासनादेश के अनुपालन कराने के लिए विगत 27 जनवरी से ही धरने पर बैठे और आज गुड़ाऊ नाच, गुड़ाऊ बाजा, गुरका के साथ विशाल प्रदर्शन किए हैं। आप देख सकते हैं ये बाजा जो है, ये कौन बाजा है? ये गुड़ाऊ बाजा है, आदिवासियों का वाद्य यंत्र है प्राचीन काल से। और आजादी के पूर्व के भू राजस्व अभिलेखों में गोंड लिखा है, यही रिकॉर्ड रूम में रखा हुआ है। 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बैरिया थाने पर स्वर्ण अक्षरों में राम जन्म गोंड का लिखा हुआ है नाम, अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए। बलिया चौक में आप चले जाइए, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, जिसमें जितने गोंड लोग शहीद हुए या जेल गए उनका भी नाम लिखा हुआ है। गंगा सभागार में चले जाइए, हीरोज ऑफ नायक में राम जन्म गोंड का तस्वीर और फोटो लगा हुआ है, उनका लिखा हुआ है। तो वही हम कहना चाहते हैं कि भारत के राजपत्र संविधान शासनादेश का अनुपालन करिए। और प्रमाण पत्र गोंड पुलिस अधीक्षक महोदय ने जिलाधिकारी को लिखा, जिलाधिकारी ने तहसीलदार को लिखा, कुछ प्रमाण पत्र जारी हुए। हर बार प्रमाण पत्र जारी हुआ है और जारी होता रहेगा और इस बार भी जारी होगा। और जब तक हल नहीं तब तक चल नहीं के तर्ज पर यह आंदोलन जारी रहेगा।